हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो जी अभी बजे हैं सुबह के 4:45 और मैं उठी थी सुबह लगभग 4:15 4:20 के आसपास, क्योंकि दिन में आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम निपटाना है जो बहुत टाइम से डिले हो रहा था। यहाँ मैं सुबह सुबह उठते ही लग गई हूँ खाने की थोड़ी सी तैयारियाँ करने में, ताकि मेरा दिन का काम थोड़ा सा ईजी और कन्वीनियंट हो जाए। अच्छा, आज खाने में बनाने वाली हूँ दाल मखनी। बहुत रिक्वेस्टेड रेसिपी है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग में थी। और रात को ही मैंने काली जो साबुत उड़द की दाल होती है वो और राजमा मिक्स करके भिगो दिए थे। ये पूरी रात अच्छे से पानी में भीगे हैं, मैंने धोया नहीं था। अभी मैं इनको अच्छे से रगड़ के 5-6 पानी में धुल लूँगी। दाल धुलने के बाद इसको मैं चढ़ा दूँगी बॉईल होने के लिए, क्योंकि इसका जो सबसे मेन काम होता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, वो इसको बॉईल करना होता है। अब यहाँ अगर आपको राजमा बिल्कुल खिली-खिली चाहिए, दाल खिली-खिली चाहिए, तो इसके लेवल तक पानी रखें। लेकिन आपको थोड़ा-सा इसको अगर खड़ा-खड़ा रखना है, तो इसके लेवल से थोड़ा-सा ऊपर पानी रखें। इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है। यहाँ जो है पहले मैं इसको अच्छे से उबाला लगाऊंगी, क्योंकि जैसा मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में शेयर करती हूँ, इसके ऊपर ये जो आपको झाग दिखाई दे रहे हैं, ये सब दालों की पॉलिशिंग होती है, या जो हमारा होल ग्रेन होता है उसकी पॉलिश होती है। यहाँ जो है साथ साथ मैं इसके झाग उतारती जा रही हूँ, और ये झाग मैं कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर उतारती हूँ। पानी कम हो जाता है तो मैं इसमें पानी और डाल देती हूँ। ये झाग उतारने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की है। यहाँ जो है झाग मैंने 4 से 5 बार उतार लिए हैं। अब इसमें 1 चम्मच के लगभग मैंने बटर डाल दिया है, और ढक्कन डाल के इसको हम कम से कम 7 से 8 सीटियां लगवाएंगे। एक सीटी जो पहली होती है वो मैं तेज़ गैस में लगवाती हूँ, बाकी सीटियां सिम गैस पे लगवाती हूँ। अच्छा, बटर डालने से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत क्रीमी हो जाती है। हालांकि दाल मखनी की कंसिस्टेंसी वैसे ही बहुत क्रीमी होती है, बट बटर डालने से थोड़ा सा इसका फ्लेवर रिच हो जाता है। यहाँ जो है मैंने दाल को अच्छे से बॉईल कर लिया है। मेरी दाल खड़ी खड़ी है, मैंने घुटी हुई बिल्कुल भी नहीं बनाई है, क्योंकि दाल मखनी में थोड़ा थोड़ा खड़ी खड़ी दाल होती है तो अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ जो है छौंक मैं लगाऊंगी देसी घी में, लेकिन अगर आप चाहें तो बटर में छौंक लगा सकते हैं। किसी भी वेजिटेबल ऑयल में जो भी आप खाना पसंद करते हैं उसमें आप दाल में छौंक लगा सकते हैं, बट हमें देसी घी में ज़्यादा पसंद है तो मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ हींग जीरा डालने के बाद मैंने अदरक लहसुन कुटा हुआ अच्छे से भून लिया है, और अभी इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप किया हुआ प्याज। हालांकि मैंने उसको हल्का सा ग्राइंड किया है। अब मैं बनाऊंगी ग्रेवी के लिए पेस्ट। इसके लिए लिया है मैंने बड़े 2 से 3 लाल टमाटर, 2 चम्मच साबुत धनिया, और इसमें मेरे पास है ये मोटी लाल मिर्च, वो मैंने ऐड की है। आपके पास अगर ये फ्रेश मोटी लाल मिर्च नहीं है, आप सूखी हुई लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फाइनली ग्राइंड कर लिया है। प्याज हमारा भुन गया है, और इस स्टेज पे मैंने डाल दिया है टमाटर वाला पेस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे हम बेसिक मसाले। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। गरम मसाले मैं जो साबुत डालते हैं वो ऐड नहीं करती हूँ। अगर आपको दाल मखनी में साबुत मसालों का फ्लेवर पसंद है तो आप हींग जीरा डालने से पहले उसको भून सकते हैं। यहाँ साइड में जो डेगची रखी हुई है इसमें है दही, और ये दही ना रात को मैंने थोड़ा लेट जमाया था, तो अभी 5-6 घंटे ही हुए हैं इसको जमाए हुए। तो अभी मैं और 1-1.5 घंटे में इसको फ्रिज में रखूँगी, तब तक अच्छे से दही जम जाएगा। रात को जो सब्जियां लेके आए थे वो अभी फ़िलहाल टेबल पे ही रखी हुई हैं। टाइम हुआ है लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास का, और यहाँ लकीना बहुत देर से बैठ के पढ़ रहा था। बीच में मैंने अपना नहाना धोना कर लिया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जिसमें ऑलमोस्ट मेरा आधे से ज़्यादा दिन जाने वाला है। ये मैं बहुत टाइम से डिले कर रही थी। कई बार मैं सब्जियां लेके आई, कई बार सब्जियां मैंने बना के ही ख़त्म कर ली, तो ये बहुत टाइम से डिले में चल रहा है। और जिस दिन मुझे इस तरीके के कोई स्पेशल काम होते हैं ना, उस दिन सुबह उठते ही सबसे पहले मेरी नीयत होती है कि मैं खाना बना के और खाने का काम एकदम साइड में कर दूं, ताकि मुझे बीच में काम छोड़ के बार बार खाने के लिए किचन में ना जाना पड़े। क्योंकि ये काम इतने ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं कि आपका फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं करने क्या वाली हूँ, मैं आज गाजर और गोभी का अचार डालने वाली हूँ। गाजर का मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, सेम तरीके से मैं गोभी और गाजर का मिक्स करके डालूंगी। आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में डालने वाली हूँ, ताकि साल भर जो है अचार अच्छे से चल जाए। मेरा कंसर्न ये रहता है कि अगर हम घर में जो चीज़ें हमें आती हैं उनको हम घर में ही करके रखें, तो मार्केट का हमें प्रिजर्वेटिव्स वाला जो है सामान नहीं खाना पड़ेगा। कोई भी हम
पैक्ड फूड आइटम लेके आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स ज़रूर होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। एक औरत ना बहुत प्यार प्रेम से, बहुत लगन से ये सब काम करती है, लेकिन लास्ट में ना जूते हमें ही खाने पड़ते हैं जब थकान हो जाती है, या गलती से ये कह दो कि हम बहुत थक गए हैं, तो लास्ट में यही मतलब सुनने को मिलता है, क्यों कर रहे थे, किसने बोला था, मार्केट से मिलता है। यहाँ जो है आप लोगों से बात करते करते दाल मेरी बॉईल हो गई है, बन गई है। लास्ट में मैंने इसमें क्रीम ऐड किया और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ चना मसाला। तो जी ये किस किस ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि हम लोग बहुत प्यार प्रेम में और फैमिली की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हम ये सब काम घर में ही करने की कोशिश करते हैं, बट लास्ट में जूते तो पड़ते ही हैं। ये एक औरत मतलब किस्मत है औरत की, हम ये कह सकते हैं। हर औरत की यही कहानी है कि आदमी बहुत इजीली बोल देते हैं कि किसने बोला था करने के लिए, मार्केट से ले आएंगे, क्यों थके थे। तो ये शायद हर औरत को अपनी ज़िंदगी में सुनना पड़ता है। और यहाँ दाल मखनी के साथ मैं बनाने वाली हूँ आज लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठा की भी जो है मैं तैयारी ऑलमोस्ट करके रखूँगी। थोड़े से चावल बनाएंगे तो चावल जो है खुशी बना देगी। अभी फ़िलहाल सिर्फ लकी उठा है क्योंकि लकी का लास्ट एग्ज़ाम रहता था, तो बस वो पढ़ने के लिए उठा है। यहाँ मैं बना रही हूँ लच्छे पराठे की लोइयाँ। और लच्छा पराठा बनाना ना बहुत इजी होता है, ये बहुत हेवी भी होता है और बहुत हेल्दी भी रहता है क्योंकि इसमें बीच में घी की एक लेयर आ जाती है। जो बच्चे घी सब्ज़ी में नहीं खाते हैं, रोटी पे रख के नहीं खाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मम्मियों के लिए कि इस तरीके से हम अपने बच्चों को घी खिला सकते हैं क्योंकि रोटी की लेयर में घी आ गया है। क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारे बच्चे घी नहीं खाते हैं, हमारे बच्चे रोटी में घी लगा के नहीं खाते हैं। तो आप इस तरीके से एक लच्छा पराठा बनाएं, बहुत हेल्दी होता है, बहुत हेवी होता है और बच्चे घी भी खा लेंगे। अगर ऐसे भी आपके बच्चे घी नहीं खाते हैं तो आप आटे में 2 चम्मच घी डाल सकते हैं और उसकी रोटियां बनाएं, बहुत सॉफ्ट भी बनती हैं और बहुत टेस्टी भी लगती हैं। यहाँ जो है मैंने सारी ही लोइयाँ बना ली हैं। इनके ऊपर मैंने हल्का सा घी का हाथ लगा दिया है और इनको मैं ढक के रख दूंगी रेस्ट होने के लिए, कम से कम आधे से पौने घंटे के लिए। ये मेरी ज़्यादा ही रखी रह गई थी क्योंकि खुशी उठी नहीं थी और लकी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था दूध और म्यूसली का। यहाँ गोभी गाजर दोनों ही चीज़ें मैंने अच्छे से छील के काट ली हैं, धो के, और मैंने उनको सूखने के लिए रख दिया है। यहाँ इसके जो छिलके हैं ये यहीं पे रखे हुए थे, ये मैंने पॉलीथीन में डाल दिए हैं। मैं बिल्कुल सीरीज़ वाइज काम करती हूँ कि कोई काम मेरा पेंडिंग ना रह जाए और ऐसा ना हो कि मुझे थकान हो जाए और जो मेन काम है वो काम रह जाए। क्योंकि ये इस तरीके के छोटे काम हैं, छिलके उठा के डालना या कुछ जैसे हम लोग छिलके वगैरह इकट्ठे हो गए, वो किचन का कूड़ा निकल गया उसको डस्टबिन में डालना, पन्नियों में डालना, ये काम बच्चे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और पन्नी में मैंने छिलके डाल के रखे हैं, उनको मैं दूंगी गाय के लिए, गाय खा लेंगी। हमारे इधर बहुत सारी गाय रहती हैं। यहाँ जो है जो मैंने गोभी और गाजर धुली थी वो उनका अच्छे से मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। कॉटन की चादर बिछा के मैंने इनको अच्छे से इस पर फैला दिया है और पंखा चला दिया है। यहाँ अभी तक खुशी के पापा भी नहीं उठे हैं। और यहाँ मैं आई हूँ मसाला बनाने के लिए। तो मसाले में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालने वाली हूँ। कुटी राई, सौंफ, हींग, हल्दी पाउडर, नमक, यही सब चीज़ें मैं अचार के मसाले में ऐड करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा अजवाइन मेथी वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। यहाँ मैंने सौंफ को भून लिया है और 2 चीज़ों का मैं अचार डालने वाली हूँ। हालांकि मैं मिक्स करके डालने वाली हूँ, लेकिन मैंने एक बार जो सौंफ भुनी है वो गोभी को ध्यान में रखते हुए भुनी है, दूसरी बार जो सौंफ भुनी है वो गाजर को ध्यान में रखते हुए भुनी है। यहाँ जो है 2 से 3 घंटे के बाद मेरे गोभी और गाजर बहुत अच्छे से सूख गए हैं, मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। और मम्मी का आ गया था कॉल और सूट में मुझे लग रही थी बहुत गर्मी, तो मैंने सूट चेंज कर लिया है और मम्मी से बात करते करते कैमरा मैंने ऑन नहीं किया और इसमें मैंने मसाला मिक्स कर दिया। ये मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मसाला मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ मसाला सूखा एक बार पहले मिक्स करने के बाद मैंने इसमें जो गरम करके तेल रखा हुआ था वो डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। सारा जो मसाला है उसकी कोटिंग गाजर और गोभी पे आ गई है। और आज पता है जिस चीज़ का मुझे डर था ना, मुझे वही हुआ। क्योंकि जब भी मैं गोभी धो के सुखाती हूँ ना तो खुशी के पापा को बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। जैसा मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है। आज भी जैसे ही वो अपने रूम से निकले, हालांकि मैं बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ें कर रही थी और इसीलिए मैं 4:15 बजे उठी थी कि उनके उठने से पहले मैं इस काम को ख़त्म कर दूंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये रह गया कि मैंने सुखाया।
तो उनको ये हुआ कि हाय फिर बदबू आ रही है, तूने फिर से गोभी सुखा दी। और यहाँ मैंने आज एक मिस्टेक और कर दी बात करते करते मम्मी से। मैंने जो कंटेनर है वो भर दिया मसाला मिक्स करके, लेकिन मैं भूल गई कि इसमें मैंने नमक नहीं डाला। दूसरी पीपी में डालने लगी, जब मुझे याद आया कि मैंने नमक नहीं डाला, फिर मैंने इसको खाली किया, नमक डाला, और मैंने एक जो डाला है वो कांच की बोतल में डाला है, दूसरा मैंने प्लास्टिक की पीपी में डाला है। इस प्लास्टिक की पीपी में घी आया था। अब कांच का इस तरीके का जार मेरे पास एक ही है। अगर आपके पास नहीं है तो स्पेशली ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम प्लास्टिक के डब्बे में भी अचार बहुत इजीली डाल सकते हैं और ये अचार ख़राब नहीं होता है, बशर्ते आपके डब्बे में किसी तरीके की कोई महक ना हो, डब्बा गीला ना हो। और ये अचार मैंने बिना तेल के लगभग 5 से 6 घंटे रखा है। आप देखें कितना नीचे बैठ गया है। जब सुबह हमने इसको भरा था तो ये ऊपर तक था, लेकिन 5 से 6 घंटे के बाद आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा नीचे बैठ गया है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का गरम करके ठंडा करा हुआ तेल, और हमें अचार के बिल्कुल ऊपर से तेल को फ्लोट करना है, नहीं तो हमारे अचार में फंगस लग जाएगी। अब आप चाहें तो इसको 3 से 4 दिन धूप दिखा सकते हैं। अगर आप धूप नहीं दिखाना चाहते या आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप इसको अंदर भी रख सकते हैं। गाजर का अचार हम 2 से 3 दिन के बाद साथ साथ खा सकते हैं, लेकिन गोभी का अचार बनने में या गोभी को उठने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये अचार हमारा परफेक्टली रेडी हो गया है। साल भर ये अचार बहुत अच्छे से चलता है, कहीं नहीं जाता है। अच्छा, जैसे जैसे गोभी पकेगी तो गोभी काली पड़ती है, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है।